हाँ, माँ शारदे के चरणों में सादर नमन करते हुए मैं महेंद्र सिंह कक्षा 12 के सभी शिक्षार्थियों का अपने गणित क्लास में स्वागत करता हूँ। आज मैं एक्सरसाइज 11 की विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 के हल दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बिंदु ए बी सी से जाने वाला तथा तल r डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 2 के समानांतर तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। हल इसका देखिए, यह समीकरण दिया हुआ है r डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू 2 के समानांतर तल का समीकरण क्या होगा। इस 2 के स्थान पर लैम्डा रख दीजिए। बहुत आसान सी बात है, केवल आप अचर पद को बदल दें, समांतर तल का समीकरण मालूम हो गया। तो r डॉट आई प्लस जे प्लस के इक्वल टू लैम्डा, ये समीकरण यह तल कहाँ से जाता है, ए बी सी से जाता है। तब वेक्टर r बराबर होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। r का मान यहाँ रख दीजिए, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू लैम्डा। डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू लैम्डा। ए प्लस बी प्लस सी का मान यहीं लैम्डा के स्थान पर रख दीजिए। देखिए लैम्डा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तब आ जाएगा r डॉट आई प्लस कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हो गया आपका वेक्टर समीकरण। कार्तीय समीकरण में लाओगे तो आई जे के स्थान पर r डॉट के एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये आपका हो गया 8वां सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदिश रेखाओं r इक्वल टू 6i प्लस 2j कैप प्लस 2 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2 के कैप और r इक्वल टू माइनस 4i प्लस माइनस 4i प्लस के माइनस के प्लस म्यू इंटू 3 माइनस 2 माइनस 2 3i माइनस 2j माइनस 2 के कैप के बीच की न्यूनतम दूरी के बीच की न्यूनतम या लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दो सदिशों के बीच की लंबवत दूरी निकालना है। इसके लिए फार्मूला बताया गया है, डी इक्वल टू क्या बताया गया है, दो सदिशों के बीच की लंबवत दूरी, दो सदिशों के बीच की न्यूनतम दूरी d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 अपान वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का मापांक इंटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 ये होता है।
वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 B1 क्रॉस B2 अपॉन। अब आप A1 A2 B1 B2 सब देख लें क्या है। A1 जहाँ A1 इजकल टू 6i कैप प्लस 2j 2k, टू जे प्लस 2k कैप, A1 हो गया। A2 आप देख लीजिए, A2 बराबर है माइनस 4i कैप माइनस k कैप। B1 और B2 देख लें। B1 वेक्टर लैम्डा का जो गुणांक है B1 वेक्टर है, देख लीजिए i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, ये B1 वेक्टर है। B2 वेक्टर देख लीजिए, ये बराबर है 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। आपका सारा आइटम सामने रखा हुआ है, इनके मान निकाल कर आप रख दें। तो पहले B1 क्रॉस B2 निकालें, अतः वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, सारणी बना दीजिए i j k, i कैप j कैप k कैप, सारणी बनावा और सारणी में इनके गुणांकों को रखिए हुए पता चल जाएगा। 1 माइनस 2 प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2, 1 माइनस 2 प्लस 2। दूसरे में देखिए 3 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 2 माइनस 2। इस सारणी का विस्तार कर दें आप तो i के परिप्रेक्ष्य में विस्तार हो जाएगा। देखिए माइनस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 माने 8i कैप प्लस, माइनस रखिए, जे को देखिए, जे के पद में विस्तार, कॉलम रो छोड़िए, -2 -6 -8 माइनस होगा प्लस 8j कैप प्लस k का कॉलम रो छोड़िए, -2 -6 प्लस 6 में से 2 गया 4k कैप। तो B1 क्रॉस B2 आपका आ गया। इसका मापांक निकाल दीजिए, मॉड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 16 इक्वल टू अंडर रूट 144 इक्वल टू 12। मॉड आ गया। अब A2 माइनस A1 निकाल लीजिए। क्या निकालना है, A2 माइनस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 इक्वल टू, यहाँ A2 A1 दिया हुआ है, -4 प्लस 2i का है, घटा कर देख लीजिए, -4 से 6 प्लस 2i आ गया और 2j -2j
माइनस हो गया 6 4 10 आई 10 आई, हाँ 10 आई कैप, यह माइनस के -2 के -3 के -2j -3 के कैप। ये देखिए A2 A1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका सारे वेक्टर देखिए माइनस में है, -10 -2 -3। अब D बराबर D इक्वल टू इस फार्मूले में रखिए P1 क्रॉस B2 का मान 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप 4 के कैप डॉट ऑफ कितना आ गया -10 आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप 3 के कैप अपॉन 12 इक्वल टू, इसका मापांक लिया जाएगा, ध्यान रखिए मॉड ऑफ होता है तब 8 10 80 क्या हो गया -80 8 दूनी 16 और -12 अपॉन 12 6 2 8 इक्वल टू 108 अपॉन 12 इक्वल टू 9 मात्रक। ये आपका 9वां सवाल था, देख लीजिए फार्मूले से सीधे निकाला गया है। दसवां सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदु 5 1 6 जहाँ बिंदु 5 1 6 और 3 4 1 3 4 1 को मिलाने वाली रेखा जेड तल को काटती है, वाई जेड। इतने को मिलाने वाली रेखा वाई जेड तल को काटती है। वाई जेड तल को काटती है। तो निर्देशांक आपको निकालना है। तो दो बिंदु हैं आपके, दो बिंदुओं से को मिलाने वाली रेखा का समीकरण लिख लीजिए। दो बिंदुओं x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 को मिलाने वाली
रेखा का समीकरण, ये लिख लीजिए, x माइनस x1 होता है अपान x2 माइनस x1 इजकल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इजकल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। तब बिंदु आपके पास दिए हुए हैं, देखिए x1 y1 z1 दिया हुआ है आपको 516 और x2 y2 z2 दिया हुआ है 341। इनके मान रख दीजिए, तो इनके मान रखेंगे तो x माइनस 5 अपान 3 x2 माइनस x1 3 माइनस 5 इजकल टू y माइनस y1 माइनस 1 अपान y2 माइनस y1 इजकल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1। x अपान माइनस 2 इजकल टू y माइनस 1 अपान 3 इजकल टू z माइनस 6 अपान माइनस 5। यह बराबर हो गया लैम्डा मान लिया, क्योंकि ये अचर होगा, इसका मान इसीलिए बराबर किया जाता है। तब x का मान देखिए क्या आ जाएगा, x बराबर निर्देशांक x बराबर आ गया 5 माइनस 2 लैम्डा और y बराबर आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा और z बराबर आ गया, देखिए x y z निकल गए, z बराबर आ गया 6 माइनस 5 लैम्डा। नहीं 6 प्लस 5 लैम्डा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा 1 माइनस 3 लैम्डा। ये तीन निर्देशांक एक्स वाई जेड प्राप्त हो गए। यह बिंदु वाई जेड तल पर है। यह बिंदु कहाँ है, दिया है सवाल में वाई जेड तल पर है। अतः x बराबर 0, अतः x बराबर 0 होगा। x 0 है तब 5 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0, लैम्डा बराबर -5/2। लैम्डा का मान
समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 इसको मान लीजिए और इसमें लैम्डा का मान रख दीजिए -5/2 नहीं, समीकरण 1 ये नीचे वाला मानिए। तो x 0 हो गया, x बराबर 0 तो है ही है, y का मान देके निकल गया 1 - 3 लैम्डा, 1 - 5/2 × 3 बराबर 15/2, 2 में से 15 13, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 15 × 2 17, ये हो गया 17/, देखिए ये प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिए 1 माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, तो 2 15 में 2 जुड़ गया 17/2, और z का मान आ जाएगा z = आ गया 1 - 3 × 5/2, ये आ जाएगा 6 + 5, तो 5 हो गया, 5 × 5 = 25, 12 × 25 = 13, -13/2, क्यों? अब ये तीनों बिंदु आ गए, देख लीजिए 0 17/2 -13/2, बिंदु के निर्देशांक जो निकालना था आपको, बिंदु के निर्देशांक, तो ये आपका था 10वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 10। अब 11वां देख लें आप। उस बिंदु के निर्देशांक निकालिए, 11वां, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ बिंदुओं 5 1 6 3 1 4 और 3 1 4 3 4 1 3 4 1 को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है, को मिलाने वाली रेखा ZX तल को काटती है।
ध्यान दीजिए, जेड एक्स तल को काटेगा वाई बराबर 0, अर्थात जेड एक्स अक्षर वाई रहेगा, वाई बराबर 0। इसी पर लेमडा का मान निकलेगा। समीकरण आप जानते हैं, समीकरण होता है आपका x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z2 माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। ये समीकरण है, सारे मान रख दीजिए आपके पास है। x माइनस x1 5, x2 3 माइनस x1 5 इक्वल टू y माइनस y1 अपान y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। सारे मान दिए हुए हैं, रख जाइए इस फार्मूले के अनुसार। ये है, आप देखना चाहेंगे तो ये है x1 y1 z1, यह है आपका x2 y2 z2। देख लीजिए, मैंने निर्दिष्ट कर दिया है इन मानों को, कौन क्या है। ये भी लिख दिया है कि क्या 0 होगा, तब इसको हल कर दीजिए। x माइनस 5 अपान माइनस 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपान 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपान माइनस 5 लेमडा। x का मान निकालिए, x बराबर माइनस 2 लेमडा हो गया, 5 माइनस 2 लेमडा। x माइनस, देख लीजिए, x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 2 लेमडा। यह x बराबर 5 माइनस 2 लेमडा। एक मिनट, इसको थोड़ा ऋण से भाग दे दें तो यह हो जाएगा x माइनस 5 अपान 2 इक्वल टू y माइनस 1 अपान माइनस 3 इक्वल टू z माइनस 6 अपान 5। अब x बराबर हो गया 5 प्लस 2 लेमडा, y बराबर हो गया 1 माइनस 3 लेमडा, और z बराबर हो गया 6 प्लस 5 लेमडा। ये देखिए, x y z तीनों निर्देशांक इस तरीके से निकलेंगे आप, जैसे पिछले सवाल में निकाला गया था। x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1, y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 अपान z2 माइनस z1 इक्वल टू लेमडा। अब x1 y1 z1 x2 y2 z2 आपके पास है, इसके सारे का मान रखें और लेमडा के बराबर कर दें, और x का मान हल करें तो 5 प्लस 2 लेमडा, y1 माइनस 3 लेमडा, z 6 प्लस 5 लेमडा आएगा। अब y बराबर 0, देख लीजिए क्या है,
कौन सा अक्ष है, जेड एक्स अक्ष पर काटती है। रेखा जेड एक्स अक्ष, जेड एक्स तल पर काटती है। तो जेड एक्स तल पर काट रही है, तब y बराबर 0 होगा। y बराबर 0 होने पर आपको कहा जाएगा लैम्डा बराबर 1/3। समीकरण 1 में रखने पर x बराबर आ गया आपका, इस एक मत रखिए, x बराबर आ गया 5 + 2 लैम्डा, 5 + 2/3, 5 + 2/3 इक्वल टू 15 17/3। y बराबर 0, z बराबर 6 + 5 लैम्डा, 5/3, 6 + 5/3 इक्वल टू 5 13 23/3। तब निर्देशांक आ गया आपका 17/3 0 23/3। ये आपका सवाल था 11वां।